Subject and verb agreement. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश ग्रामर चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स देखे थे। अब वही रूल्स फिर से कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्मेशन का आएगा। करेक्ट सेंटेंस को पॉइंट आउट करो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्लीज़ केयरफुल्ली रूल्स को देखिए और फॉलो भी कीजिए। तो नेक्स्ट रूल इज इफ़ वी कीप एवरी ईच नोबडी नाइदर ऑफ नॉर आइदर ऑफ बिफोर ए नाउन एंड जॉइंड बाय एंड द वर्ब विल बी सिंगुलर। जब भी हम कोई भी सेंटेंस में एवरी ईच नोबडी या नाइदर ऑफ नॉन नाइदर ऑफ नाउन के बिफोर यूज़ करेंगे, जैसा मैन वुमेन के बिफोर में ईच या एवरी ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे और एंड से जॉइन करेंगे वो दो वर्ड्स को, तो वो भी सिंगुलर ही रहेगा, उन्हें सिंगुलर के तौर पे ही पढ़ेंगे। ईच मैन एंड ईच वुमेन हैज़ ए राइट इन डेमोक्रेसी। ईच मैन ईच वुमेन दो मिलाकर एक सिंगुलर नहीं प्लूरल हो जाएंगे, एंड लगाने पर समझेंगे। मगर जब भी ईच या एवरी या नोबडी ऐसे वर्ड्स नाउन के बिफोर आएंगे तो वहाँ पर वो सेंटेंस एंड लगाने के बावजूद भी वर्ब वहाँ पर सिंगुलर ही रहेगा, वहाँ पर सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया जाएगा। जैसे ईच मैन एंड ईच वुमेन हैज़ ए राइट इन डेमोक्रेसी। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड फेसेस डेथ। Got it? Next rule is if the subject is one of and it is followed by plural noun but the verb must be singular। जहाँ भी सब्जेक्ट वन ऑफ से शुरू होगा और फॉलोड बाय प्लूरल नाउन, यहाँ पर नाउन देखिए गर्ल्स से प्लूरल नाउन उसको फॉलो करेगा, मतलब उसके साथ ही प्लूरल नाउन लगाया जाएगा, तब वर्ब सिंगुलर ही यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट में दिस नाउन इज प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए था। मगर जब भी वन ऑफ वर्ड से शुरू होगा, इस वर्ड से जब भी शुरू होगा, अगर में नाउन प्लूरल भी रहेगा तो वहाँ पर वर्ब सिंगुलर ही लगाया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। जैसा वन ऑफ द गर्ल्स डांसेस वेल, वन ऑफ द चिल्ड्रन डज नॉट प्ले। यहाँ वन ऑफ से शुरू किया गया है सब्जेक्ट, फिर वहाँ पर फॉलो करेंगे प्लूरल नाउन चिल्ड्रन, तो वहाँ पर वर्ब प्लूरल नहीं सिंगुलर रहेगा। ठीक है, प्लूरल नाउन रहने के बावजूद भी सिंगुलर वर्ब रहेगा अगर वो वन ऑफ से शुरू होगा। नेक्स्ट रूल इज अनकाउंटेबल नाउन। Uncountable nouns such as abstract noun and material noun has no plural form. They are always used with singular verb. जो भी अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, या फिर कोई मटेरियल हो या उसे मटेरियल नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन हो, वहाँ पर प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, ओनली सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाएगा। जैसे ओबीडियंस इज ए ग्रेट क्वालिटी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ प्लूरल फॉर्म नहीं, हमेशा सिंगुलर फॉलो होगा। लव ब्रिंग्स जॉय, ब्रेड इज स्वीट, आयरन इज ए हार्ड मेटल, वाटर फ्लोस डाउन, हमेशा एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज किया जाएगा। नेक्स्ट रूल इज सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, हैंस सिंगुलर वर्ब्स आर यूज विद देम। कुछ नाउन ऐसे होते हैं लिखे तो प्लूरल फॉर्म में जाते हैं पर उनके मीनिंग्स में वो सिंगुलर होते हैं, इसलिए वहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब भी लगाएगा। जैसा द न्यूज़ इज करेक्ट, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक हैज़ मेनी एस्पेक्ट, एथिक्स इज ए साइंस ऑफ मोरालिटी, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज दिस वर्ड पुलिस, कैटल, पीपल आर प्लूरल इन इंग्लिश, दे टेक प्लूरल वर्ब। जैसा लास्ट रूल हमने पढ़ा था, लिखे जाते हैं प्लूरल फॉर्म में, होते हैं सिंगुलर, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये पुलिस, कैटल, पीपल दे आर प्लूरल इन इंग्लिश, इसलिए ये प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, तो ये हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ किया जाता है। जैसे द पुलिस आर सर्चिंग फॉर द
thief. Don't use polices. पुलिस ही होती है, इसके प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं. People are waiting for the train. Pupils are waiting for the train. यहाँ पर भी आप हमेशा प्लूरल वर्ब लगाइए. पुलिस, पीपल, कैटिल के लिए हमेशा प्लूरल वर्ब यूज किया जाएगा. नेक्स्ट इज इफ ए सेंटेंस बिगिन विथ हियर और देयर द वर्ब एग्री विद द फॉलोइंग नाउन विच इज द रियल सब्जेक्ट. जब भी सेंटेंस हियर और देयर से शुरू होगा तो वर्ब वही फॉलो करेगा जो उनके साथ नाउन लगा होगा. नाउन अगर सिंगुलर है दैट इज द रियल सब्जेक्ट. अगर हियर इज ए सब्जेक्ट उसके साथ एक नाउन लगा होगा तो नाउन इज द रियल सब्जेक्ट. ये नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए बुक ऑन द टेबल. आ बुक है यहाँ पर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो भी सिंगुलर ही लिया जाएगा. देयर इज ए बुक ऑन द टेबल. यहाँ पर देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल. यहाँ मेनी बुक्स ये प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाएगा. डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट द वर्ब विल बी चेंज. नेक्स्ट Plural number that indicate distance, weight, height or money taken as a whole is treated as singular and take as singular verb. यस डिस्टेंस, वेट और मनी के साथ प्लूरल नंबर आने के बावजूद भी उन्हें सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा और उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी लिया जाएगा. जैसे 5 किलोमीटर इज नॉट ए लॉन्ग वे टू वॉक. 10 kilos ऑफ सिल्क कॉस्ट इज सो मच. इंपॉर्टेंट रूल है देखिए. ए डजन डिनोट ए प्लूरल नंबर सो इट्स टेक एज प्लूरल वर्ब. डजन कभी भी प्लूरल नंबर डिनोट करता है इसलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब भी लिया जाएगा. और हमेशा याद रखिए कि डजन, ए डजन, 2 डजन, 3 डजन, कितने भी डजन हो उसके साथ डजन्स नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ डजन लिखा जाएगा. डजन्स जब लिखा जाएगा तब वहाँ पर नंबर्स नहीं दिया जाएगा. जहाँ पर नंबर दिया जाएगा वहाँ पर DOZN डजन ही रहेगा और जहाँ पर डजन्स रहेगा वहाँ पर नंबर 2, 3, 5 ऐसा नहीं लिखा जाएगा. फॉर एग्जांपल देखिए डजन्स ऑफ मैंगो आर स्पॉइल्ड. डजन्स यहाँ पर नंबर 2, 5 ऐसा नहीं दिया गया है. नेक्स्ट इज 5 डजन ऑफ मैंगो आर स्पॉइल्ड. यहाँ पर 5 डजन्स ये दिया है, यस लिखा गया है जो रॉन्ग है. यहाँ पर यस नहीं आएगा. थोड़ा कंफ्यूजिंग रूल. These expressions a lot of plenty of take a plural verb when they refer to number and they take a singular verb when they refer to quantity. Okay? यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए. वो कहना चाह रहे हैं कि a lot of और plenty of word ये नंबर्स, नाउन एंड क्वांटिटी, नाउन के लिए यूज़ किया जाएगा. पर वहाँ पर इतना डिफरेंस होगा कि अगर मैं लॉट ऑफ और प्लेंटी ऑफ अगर नंबर के लिए यूज़ कर रहे तो प्लूरल वर्ब यूज़ किया जाएगा और क्वांटिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब्स यूज़ किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ए लॉट ऑफ पीपल आर प्रेजेंट फॉर द मीटिंग. ए लॉट ऑफ पीपल इसे गिन सकते हैं मतलब ये नंबर है, नंबर से बोलते इसे प्लूरल वर्ब यूज़ किया जाएगा. ए लॉट ऑफ फ्लावर आर बॉट. ए लॉट ऑफ फ्लावर को भी काउंट कर सकते हैं तो वहाँ पर भी प्लूरल वर्ब यूज़ किया जाएगा. नेक्स्ट 5th पॉइंट देखिए. प्लेंटी ऑफ टाइम इज वेस्ट. टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते, क्वांटिटी है सो इज. लुक हियर, यहाँ पर टाइम इज क्वांटिटी एंड मनी इज क्वांटिटी, मिल्क इज क्वांटिटी, फूड इज ऑल्सो क्वांटिटी. जहाँ पर क्वांटिटी की बात की जाएगी वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेगा. और जैसे फिल्म्स नंबर हो गए, चांसेस कितने चांसेस, 2 चांसेस, 3 चांसेस, फ्लावर्स ये भी नंबर है, पीपल्स ये भी नंबर है, नंबर में काउंट किए जाते हैं. वैसे वर्ड्स पे हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ किया जाएगा. अंडरस्टूड? तो गाइस ये थे कुछ ऐसे ट्रिक्स और रूल्स जो आपकी लर्निंग कैपेसिटी को ही नहीं बल्कि आपके स्पीकिंग स्किल को भी एनहांस करेगा. आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये अगर आप केयरफुली ये ट्रिक्स और रूल्स को देखेंगे कि किस जगह पर किस सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ में आएगा और किस सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. जो छोटे छोटे रूल्स है, ट्रिक्स है, यही आपको डेवलप करेंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल में, आपके राइटिंग स्किल में. और फ्रेंड यू गॉट ए फुल ऑफ नॉलेज टुडे. आपको बहुत सारे ट्रिक्स के बारे में मालूम होगा और जो भी रूल्स के बारे में
नहीं मालूम हुआ था, आज आपको इन्फॉर्मेशन और उसके बारे में कई नॉलेज मिल गई है। तो फ्रेंड्स, जिस रूल के बारे में मालूम था वो आपके लिए रिवाइज हो जाएगा, और जो रूल आपको नहीं मालूम था प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कौन सा नया रूल आपने आज सीखा है। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर।